हम हमारे आसपास दो तरह के लोगों को देखते हैं। एक वो जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते, और दूसरे वो जो बहुत कम ही एज में मिलीनियर बन जाते हैं। तो आखिर उनके पास ऐसा क्या होता है जो हमारे पास नहीं होता? और जवाब है, उनके पास कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जो कि उन्हें इतनी जल्दी सक्सेसफुल बना देते हैं। और मज़े की बात यह है कि वो इन स्किल्स के साथ पैदा नहीं हुए हैं, उन्होंने भी ये स्किल्स सीखी हैं। और अगर आप भी ये स्किल्स सीख जाओ तो हो सकता है आप भी कम एज में मिलीनियर बन जाओ या फिर काफ़ी सारा पैसा कमा लो। और आज हम उन कॉमन स्किल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, जैसे सुबह जल्दी उठना, बुक्स पढ़ना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना। इसके बारे में बात नहीं होगी। हम प्रैक्टिकली उन स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो कि एक मिलीनियर के पास होती है। तो अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप मिलीनियर बन जाओगे, लेकिन आपका जो माइंडसेट है वो मिलीनियर वाला ज़रूर बन जाएगा। नंबर 1 है अपने डिसीजन खुद लो। आप इन सब को तो जानते होंगे। ये है अजय बांगा जो कि मास्टर कार्ड के CEO है और इनकी मंथली सैलरी है $23 मिलियन। यह है शांतु नारायण जो कि एडोब के CEO है और इनकी मंथली सैलरी है $31 मिलियन। यह है सत्या नाडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO है और इनकी सैलरी है $43 मिलियन। और इनको कौन नहीं जानता, यह है सुंदर पिचाई जो कि गूगल के CEO है और इनकी मंथली सैलरी है $281 मिलियन। इन सब में एक बात कॉमन है कि ये किसी न किसी कंपनी के CEO हैं, लेकिन इनकी जो सैलरी है वो इतनी ज़्यादा क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो मेन डिसीजन होते हैं वो ये लोग लेते हैं और उसी के पैसे इनको मिलते हैं। कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा वो डिपेंड करता है इनके डिसीजन पर। कंपनी फ्यूचर में क्या करेगी, सब कुछ जो भी बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वो यही लेते हैं और इसीलिए इनकी सैलरी इतनी ज़्यादा होती है। और ये जो स्किल है ये सिर्फ CEO में ही नहीं बल्कि हर मिलियनर में होती है। वो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेते हैं और सही डिसीजंस लेते हैं, इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ बड़ा कर पाते हैं। और अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ ढंग का करना चाहते हो तो आपकी लाइफ का जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं वो आपको खुद लेने पड़ेंगे। और डिसीजंस लेने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सही डिसीजंस लें और सही टाइम पर लें, क्योंकि अगर एक टाइम निकल गया तो फिर आप डिसीजन लेते हो तो उसका कोई मतलब नहीं। और सही डिसीजन आप तभी ले सकते हो जब आपको पता होगा कि क्या गलत है और ये डिसीजन लेने से क्या क्या गलत हो सकता है। और ये आपको 2 तरीकों से पता चल सकता है। पहला, जब आप कुछ स्टार्ट करते हो और गलत करते हो और फिर टाइम के साथ आप सही करते हो, तब आपको पता चलता है कि कौन सा डिसीजन गलत हो सकता है और धीरे धीरे आपका जो सही डिसीजन लेने की प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। और दूसरा तरीका यह है कि आप उनसे सीखो जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं। उसके लिए आप उनकी बुक्स पढ़ सकते हो, उनके इंटरव्यूज देखो, उनकी वीडियोस देखो, जहां से सीखने को मिलता है सीखो और देखो कि कैसे आप एक सही डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि ये जो स्किल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ चेंज कर सकती है ये एक स्किल। नंबर 2 है पब्लिक स्पीकिंग या फिर कम्युनिकेशन स्किल। वॉरेन बफेट बताते हैं कि अगर कोई अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर लेता है तो उसे लाइफ की किसी भी फील्ड में 50% से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। उनकी भी कम्युनिकेशन स्किल बचपन में इतनी अच्छी नहीं थी और इसीलिए उन्होंने 20 साल की उम्र में कम्युनिकेशन स्किल पर एक कोर्स किया था। और आप अपनी लाइफ के बड़े मुश्किल टास्क को बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हो अगर आप अपनी बात को तरीके से कहना सीख जाओ तो। आप में से कई लोगों को लगता होगा कि कम्युनिकेशन स्किल मेरे क्या काम आएगी। देखो, वो चाहे पेरेंट्स को पिकनिक के लिए मनाना हो, स्टार्टअप के लिए मनाना हो या कंपनी के मेंबर्स को मैनेज करना हो, सभी जगह कम्युनिकेशन स्किल्स काम आने वाली है। आपके बात करने का जो तरीका है वो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। और बात करें पब्लिक स्पीकिंग की तो एक मोटिवेशनल स्पीकर 1 से 2 घंटे बोलने का चार्ज करता है 2.5 लाख रुपए, 4 घंटे बोलने का चार्ज करता है 3.5 लाख रुपए और 7 घंटे बोलने का वो चार्ज करते हैं 4.5 लाख रुपए। अगर एक महीने में वो 20 भी इवेंट में जाते हैं तो एवरेज सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग से ही वो 70 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं। और पब्लिक स्पीकिंग भी कम्युनिकेशन स्किल्स का एक पार्ट है या फिर ये कहें कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो शायद अब आप समझ चुके होंगे कि कम्युनिकेशन स्किल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक मिलीनियर की लाइफ में। नंबर 3, लर्निंग ए हाई पेइंग स्किल। सभी मिलीनियर के पास एक ऐसी स्किल होती है जिससे कि उनकी इनकम जनरेट होती रहे। ज्यादातर के पास एक से ज्यादा स्किल होती है, तो आपके पास कम से कम 1 से 2 इनकम जनरेटिंग स्किल तो होनी ही चाहिए। और इन्हीं हाई पेइंग जॉब्स में आती है टेक रिलेटेड जॉब। नंबर 4, एक्सपेंस योर मनी वाइजली। मिडिल क्लास फैमिली मिडिल क्लास इसीलिए रह जाती है क्योंकि उनके पास जितने भी पैसे आते हैं वो सारे पैसे खर्च कर देते हैं। वहीं जो मिलियनियर माइंडसेट वाला बंदा होता है वो उन पैसों से एसेट खरीदता है, ऐसी चीजें खरीदता है जिससे रेगुलर इनकम आती रहे, जैसे घर का किराया, शेयर मार्केट से रेगुलर रिटर्न, और फिर वहां से जो पैसे आते हैं वो खर्च करते हैं, उनसे वो अपनी विशेष को पूरी करते हैं। और एक और सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि लोग 20s में करते हैं वो यह है कि ऐसी चीजों के लिए लोन लेते हैं जिसका प्राइस टाइम के साथ में कम हो जाता है। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप लोन प्रॉपर्टी या घर के लिए ले रहे हो तो वो सही है, क्योंकि आप उसमें रह भी लोगे और उसकी जो कीमत है वो टाइम के साथ बढ़ भी जाएगी।
और आपको अपने पैसे सेल्फ डेवलपमेंट में खर्च करने चाहिए। लोग क्या करते हैं कि जब थोड़े से पैसे उनके पास में आ जाते हैं तो वो ऐसी चीज़ों पर खर्च करते हैं जो कि उनके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, जैसे कि पार्टी करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, दोस्तों पे खर्च करना, ब्रांडेड शूज़ पहनना। ऐसी फालतू की चीज़ों पर लोग पैसा खर्च करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसी चीज़ों पर पैसा खर्च ना करो, लेकिन एक टाइम आने के बाद में पहले अपने पैसे को सेव करो, इन्वेस्ट करो, एसेट बनाओ, उसके बाद में आती है ये सारी चीज़ें। नंबर 5, लर्न टू से नो और लिमिट योर अवेलेबिलिटी। आपने एक बात देखी होगी कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी या नेता लोग होते हैं, किसी भी पार्टी में जब जाते हैं तो वहां से खाना खाने के बिना ही वापस आ जाते हैं, ये बोल के कि उन्हें किसी दूसरी पार्टी में जाना है। लेकिन रियलिटी ये होती है कि उन्हें किसी भी दूसरे इवेंट में नहीं जाना होता। ऐसा करके वो बस दूसरों के लिए खुद को कम अवेलेबल बनाते हैं, जिससे उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अगर आप हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो आप खुद के लिए कब अवेलेबल रहोगे? अगर आप हर वक्त तो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप खुद की प्रॉब्लम कब सॉल्व करोगे? तो अगर आपको खुद को एक वैल्यूएबल इंसान बनाना है तो आपकी जो अवेलेबिलिटी है उसे थोड़ा कम करना पड़ेगा या फिर लिमिट करना पड़ेगा, और उस टाइम को यूटिलाइज करके ऐसी स्किल्स सीखने पर ध्यान दो जो कि आपको एक्चुअल में मिलियनियर बनाएंगी। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि एक मिलियनियर जैसा माइंडसेट बना सकते हैं अगर आप इन्हें फॉलो करो तो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।